नमस्कार। मैं अज़हर पठान महात्मा गांधी सेंटिनल सिंधु हाई स्कूल की इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा 8वीं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने 1857 स्वतंत्रता युद्ध के अंतर्गत यह पाठ शुरू किया था। आज हम उस पाठ को और आगे बढ़ाएंगे। 1857 के युद्ध में हमने आपको कल उसके तात्कालिक कारण बताए थे। उन तात्कालिक कारण में मेरठ के पास बैरकपुर छावनी में जो वहाँ के भारतीय सैनिक थे, उनको ब्रिटिश शासकों द्वारा एनफील्ड बंदूक के अंदर गाय तथा सूअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था। भारतीय सैनिकों ने उस कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया। भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए विद्रोह के विरोध में ब्रिटिश शासकों ने बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे को फांसी की सजा दिला दी। जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो सारे मेरठ छावनी के सैनिकों ने वहां पर विद्रोह कर दिया। धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे भारत में फैलना शुरू हो गया। मेरठ का यह विद्रोह धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंचा। दिल्ली में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध में बगावत कर दी तथा उन्होंने वहां पर पूरी दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। पूरी दिल्ली पर कब्जा होने के बाद भारतीय सैनिकों का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया। बिहार से राजपुराना तक अंग्रेजी छावनियों में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया। इसी के स्वरूप नागपुर, सातारा, कोल्हापुर जैसे स्थानों पर भी भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश शासकों के विरोध में विद्रोह कर दिया। इस तरह से 1857 का युद्ध मेरठ से लेकर पूरे भारत तक फैल गया। यह इस युद्ध की व्याप्ति थी। इस युद्ध में शाहजी प्रताप सिंह तथा भागोजी नाइक की मुख्य भूमिका रही। अब हम देखेंगे कि 1857 के युद्ध का नेतृत्व किसने किया। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य निर्बल होने के बाद दूसरे विदेशी आक्रमकों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। मराठों को जब यह प्रतीत हुआ कि अब शायद मुगल हमारी सुरक्षा न कर पाए, तो मराठों ने भारत की सुरक्षा का जिम्मा उठाया। इसमें इसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए मराठे अब्दाली के विरुद्ध में पानीपत की लड़ाई में सहभागी हुए। 1857 के युद्ध में जब बहादुर शाह जफर अपनी भूमिका नहीं निभा पाए, उसी के विकल्प के तौर पर नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व की भूमिका निभाई। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1857 का जो युद्ध हुआ उसमें हिंदू मुस्लिम नेतृत्व ने भारत का नेतृत्व किया। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी 1857 का विद्रोह सफल नहीं हो पाया। तो आइए अब हम जानते हैं कि 1857 का युद्ध क्यों विफल हुआ। तो आइए जानते हैं 1857 की विफलता के कारण। 1857 का जो विद्रोह विफल हुआ उसका सबसे बड़ा कारण था कि यह युद्ध का प्रसार पूरे भारत में नहीं हुआ। यह युद्ध सिर्फ उत्तर भारत के राज्य जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह गया। उसके बाद इसमें सर्वमान्य नेताओं का अभाव रहा, यानी कि पूरे लोगों ने नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद तीसरा प्रमुख कारण इसका यह रहा कि भारत के जो रियासतदार थे, भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन 1857 के समय भारत के अलग अलग रियासतदार इस युद्ध में शामिल नहीं हुए। आइए अब देखते हैं कि 1857 के युद्ध में कौन से नेतृत्व ने इसका नेतृत्व किया। इसमें प्रमुख थे नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह। इन लोगों ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके कारण यह विद्रोह बहुत हद तक सफल रहा। अब हम पढ़ेंगे 1857 स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम। 1857 का जो युद्ध हुआ उसका सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, रूल कर रही थी, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1858 में एक कानून बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया। उसी के तहत गवर्नर जनरल का पद
बर्खास्त कर कर उसकी जगह पर वायसराय का पद का निर्माण किया गया। लॉर्ड कैनिंग यह अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही भारत को चलाने के लिए भारत में भारत मंत्री के एक पद का निर्माण किया गया। 1857 के युद्ध के बाद भारतीय सेना की पुनर्रचना की गई। आज जो आप देख रहे हैं महार बटालियन, राजपुताना बटालियन, यह सब उसके बाद ही हुआ। सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। सभी महत्वपूर्ण पदों पर अब सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाने लगा। सेना की टुकड़ियों को जाति के आधार पर विभाजित किया, जिससे कि वे कभी दोबारा एकत्रित होकर ब्रिटिश सैनिकों के विरोध में विद्रोह न कर सके। इसीलिए आज हम देखते हैं कि भारतीय सेना को अलग अलग विभागों में आज भी जो ब्रिटिश शासन ने उन्हें विभाजित किया है, जिसे हम बोलते हैं महार बटालियन, राजपुताना बटालियन, मराठा बटालियन, यह सब उसी समय ब्रिटिश शासन की देन थी, जो हम आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं। अब हम आते हैं इस पाठ के अंतिम पड़ाव पे। अब हम इस 1857 के विद्रोह की समीक्षा करेंगे कि 1857 के विद्रोह से हमने क्या पाया। 1857 के विद्रोह से हमने ये पाया कि ब्रिटिश ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया।